वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिस चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। यानी जो वांडा थी वह क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी। आंसर है वांडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेस। यानी जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो बेसिकली क्या, एक कमरे के कॉर्नर में बैठती थी। लॉस्ट इन हर वर्ल्ड वर रफ बोज यूजुअली सट। शी वॉज ए वेरी पुअर शाय एंड क्वाइट गर्ल एंड डिड नॉट वांट टू मेस विद द अदर, सो प्रीफर टू सी इन आइसोलेशन। वो क्या थी, जो वांडा थी वो बेसिकली बेंच में क्लास में सबसे पीछे बैठती थी, जहाँ पे जो कि वह बच्चे बैठते हैं जो काफ़ी पढ़ने में तेज नहीं होते हैं। ठीक है, सी वॉज ए वेरी पुअर, वो काफ़ी गरीब थी। एंड सी क्वाइट गर्ल्स एंड डिड नॉट वांट टू मेस विद अदर्स, सो सी प्रिफर टू सिट इन आइसोलेशंस। वह दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो और दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहती थी, और जो दूसरे उसको परेशान करते थे वो उनसे बातें भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह एक कॉर्नर में बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। जो वांडा थी बेसिकली कहाँ रहती थी और आपके हिसाब से वो प्लेस कहाँ था। आंसर है वांडा लिव अपॉन बोगिंग हाइट्स, यानी बोगिंग हाइट्स के ऊपर रहती थी। वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। ठीक है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड एरिया इन कवर्ड विथ मड। जो जिस एरिया में रहती थी वांडा बेसिकली वो गरीबों का एरिया था, जो कि वो कीचड़ों से भरा होता था। देयर इज़ नो प्रॉपर रोड्स और स्ट्रीट एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लम। वहाँ पे क्या था, प्रॉपर रोड भी नहीं थे, और प्रॉपर जो वहाँ की स्ट्रीट थी काफ़ी उसमें कीचड़ भरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस। यानी जो वांडा का फ्रेंड्स होते हैं पेगी एंड मैडी, उनको कब नोटिस वो करते हैं कि वांडा एब्सेंस है क्लास में। ओके, क्योंकि पेगी और मैडी जो थे वो वांडा को काफ़ी परेशान करते थे। तो इसका आंसर है वांडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे बट नोबडी नोटिस हर एब्सेंस एज ही डिड नॉट हैव अ फ्रेंड्स इन द क्लास। ओके, जो वांडा थी बेसिकली सोमवार और मंगलवार को वो स्कूल नहीं गई, लेकिन उसको उस दिन कोई भी नोटिस नहीं किया। ओके, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे। व्हेन पेगी एंड मैडी वेटेड फॉर वांडा टू मेक अ फन ऑफ हर आफ्टर द स्कूल वाज ऑफ। यानी जब उसके जो फ्रेंड थे पेगी और मैडी जब उसको वेट कर रहे थे उसके साथ मजाक करने के लिए, जब स्कूल क्या हुआ, छुट्टी हो गई, दे नोटिस दैट सी वॉज एब्सेंट। इसके बाद वे नोटिस करते हैं कि वांडा जो है वो स्कूल आ ही नहीं थी, तो वो सोच रहे थे कि अब मैं किसके साथ क्या करूँगा, मजाक करूँगा। ओके, सो नो बडी बोदर्ड अबाउट हर देयर। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, वह कोई भी उसको परेशान नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स। यानी टू हैव फन विथ हर मीन्स मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ मजाक करने का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है टू हैव फन विथ हर मीन्स टू लाफ एट हर। ओके, टू हैव फन विथ हर मतलब ये होता है कि आप किसी पे हंसते हैं, जैसे कि पेगी थी, ठीक है, वो वांडा पे हंसते थे। एज इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर imperfections विच आर मोस्टली अबाउट द अपीयरेंस। ओके, यानी आप किसके बारे में, यानी टू हैव फन विथ हर इसका मतलब होता है कि आप दूसरों पर हंसते हैं। किन चीज़ों के लिए आप हंसते हैं, वह दूसरों पर आप हंसते हैं इसलिए क्योंकि वो क्या है, परफेक्ट नहीं है, उनके पास क्या है, इम्परफेक्शंस है, और वे क्या हैं, उनके जो अपीयरेंस हैं, जो उनकी ड्रेसेस हैं, इनके कपड़े हैं, आप देख के उनका मजाक उड़ाते हैं। ओके, हियर इन द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में वांडा इज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट और प्लीजर्स बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर्स एंड हर 100 ड्रेसेस। ओके, इस स्टोरी में बेसिकली जो वांडा है वह क्या होती है,
वह अपने ड्रेसेस के लिए क्या होती है, दूसरे लोग हंसते हैं उसके ड्रेसेस के लिए। ऐसा वेंडा इसे ऐसा कहते थे कि उसके पास 100 ड्रेस है, लेकिन वेंडा जो है वह हर एक दिन एक ही ड्रेस पहनकर आती थी जो कि वह ब्लू कलर का होता था। इसलिए वो काफ़ी शाय भी थी और वो किसी से बोलती भी नहीं थी, और दूसरे लोग जो थे उसको हंसते थे और उसको क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रंस, यानी किस तरह से वांडा दूसरों चिल्ड्रन से, दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी या अलग थी। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, देखिए, वांडा पेट्रोन्स्की वाज ए पोलिश गर्ल्स, ओके, whose parents had settled down in America. She was a source of fun because of her last name which made her different from the others. वो क्या थी, वह बेसिकली पोलिश गर्ल थी और उसके जो माता पिता थे बेसिकली वह अमेरिका में अब सेटल्स हो गए थे। ओके, सी वॉज a source of fun because of her last name which made her different from other, ठीक है, वह किस लिए उस पर लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसका जो लास्ट नेम था पेट्रोन्स्की, उसको लेकर वो लोग मजाक उड़ाते थे। बिकॉज अमेरिकन्स डिड नॉट हैव सच नेम्स डिड इट वाज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ओके, यानी अमेरिका के जितने भी लोग होते हैं उनके पास इस तरह के क्या होते हैं, नेम नहीं होते हैं, जो कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। सी कम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वर कवर्ड विद द मड। वह किस तरह आती थी, वह जब अपने स्कूल में आती थी जो उसके पैर होते थे बेसिकली वो कीचड़ से लगे होते थे, जो उसके जूते होते थे वह कीचड़ से लदे होते थे। सी प्रीफर टू सिट अलोन इन द क्लास। वह क्या करती थी, वह क्लास में लास्ट बेंच पर बैठना प्रीफर करती थी, क्योंकि उसके जूते जो थे काफ़ी गंदे थे और वो शाय किस्म की लड़की थी, वो काफ़ी शर्मीली लड़की थी, इसलिए वो आगे बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती थी, वो हमेशा बेंच पर बैठना पसंद करती थी। She had only one blue dress which was faded but claimed of having 100 dresses. Okay, जो वांडा थी बेसिकली उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस था, वो भी ब्लू कलर का था, लेकिन वो क्लेम करती थी, मतलब वो दूसरों को बताते थे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मतलब 100 ड्रेसेस या 100 कपड़े हैं। ओके, दिस क्वालिटी मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, यानी इन सारे क्वालिटी को मिलाकर वो क्या होती थी, वह दूसरे से डिफरेंट होती थी या डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, डिड वांडा हैव एन 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक सी सैड सी डिड, यानी क्या वांडा के पास 100 ड्रेस हैं, व्हाट डू यू थिंक सी सैड सी डिड, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, रियली में उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। आंसर है इसका, वांडा वाज टीच्ड एवरी डे बाय हर क्लासमेट आफ्टर स्कूल। जो वांडा थी बेसिकली उसके जो क्लासमेट्स थे, जो उसके क्लास में और बच्चे पढ़ते थे, वो लोग क्या करते थे, वांडा की हमेशा मजाक उड़ाते थे। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस एंड हर नेम्स, वह उसके ड्रेस पर और उसके नाम को लेकर हमेशा उस पर मजाक उड़ाते थे। वन डे, एक दिन, टायर्ड ऑफ ऑल दैट टीजिंग एंड टंटिंग सी क्लेम ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूजेस। एक दिन वो क्या कहती है उन लोगों से कि मेरे पास क्या है, 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं। ओके, बट नो बॉडी बिलीव्ड हर, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं किया। सी वॉज डिटरमाइनेड गर्ल एंड हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो क्या थी, एक डिटरमाइनेड गर्ल थी और उनके पास क्या था, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था। ओके, फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेस वर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू। उसके हिसाब से क्या था, किसी के पास 100 ड्रेसेस होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक उसकी क्या है, अंदर की टैलेंट ना हो, रियल वैल्यू ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज द मैडी इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क वांडा, यानी जो पेगी ने वांडा से क्वेश्चन किया वह मैडी देखकर क्यों इम्प्रेस्ड हो गई। सी आल्सो लाइक वांडा और सी डिफरेंट, क्या जो मैडी थी बेसिकली वो वांडा को पसंद करती थी, वह क्या अलग थी। तो इसका आंसर है, मैडी इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चन पेगी आस्क वांडा बिकॉज सी इज आल्सो पुअर एंड अंडरस्टैंड द मेंटल कंडीशंस ऑफ वांडा। ओके, वो क्या थी, जो मैडी थी बेसिकली वो भी गरीब बैकग्राउंड की थी, इसलिए वो वांडा को सपोर्ट कर रही थी और वो सोच रही थी कि जो मेरा कंडीशन है वो भी वांडा का भी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें, वो जितने भी सिचुएशंस है वो एक गरीब दूसरे गरीब की सिचुएशन से समझ सकता है। ओके, सी आल्सो वियर ड्रेसेस 100 डाउन्स बाय रिच फैमिली। वो क्या होती थी, वो
दूसरे के कपड़े को पहने हुए वो दोबारा पहनते थे, जो कि रिच पर्सन जो लोग पहन चुके थे उसके कपड़े वो दोबारा यूज करती थी। दो शी इज एन अमेरिकन बट शी हैज द सेम माइंड सेट एज ए वांडा एंड डजेंट वांट एनी टू टीच वांडा बिकॉज ऑफ हर ड्रेस ऑफ हर नेम। ओके, और वह क्या थी, वह भी एक अमेरिकन थी, इसलिए वो चाहती थी वांडा को कोई भी तंग ना करे और कोई भी उसके ड्रेस का मजाक ना उड़ाए और ना कोई उसके नाम से मजाक उड़ाए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिडंट मेडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा व्हाट वाज अफ्रेड ऑफ। यानी जो मेडी थी वह पेगी से क्यों बोली कि तुम अब दूसरे को सताना बंद कर दो। ओके, यानी वांडा को सताना बंद कर दो। व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, वो किस चीज़ से डरी हुई थी। तो आंसर है मेडी डिडंट आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज मेडी जो थी बेसिकली वह पेगी से नहीं कही कि तुम वांडा को मत सताओ। ओके, बिकॉज क्योंकि पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। जो पेगी थी बेसिकली वो बहुत पॉपुलर गर्ल्स थी उस स्कूल में। शी वॉज नाइस गर्ल्स बट व्हेन इट कम इन वांडा हैव बिहेव डिफरेंटली। ओके, वो अच्छी लड़की थी लेकिन जब भी वांडा की बात आती थी उसके जुबान पर तो वो काफ़ी डिफरेंट तरह से बिहेव करती थी और उसकी मजाक उड़ाती थी। अदरवाइज नहीं तो सी हेल्प एवरीवन इन ट्रबल, लेकिन वो क्या आता था, नहीं तो वो सब लोगों का मतलब प्रॉब्लम में वो हेल्प करती थी। दो सी वांट्स पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, वह चाहती थी कि पेगी अब वांडा को मत सताए। शी डिडंट आस्क हर टू डू सो, वह ऐसा पेगी से नहीं कर सकी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ सच टर्न्स एंड टीजिंग्स, वो नहीं चाहती थी कि मैं नेक्स्ट टारगेट हूँ। जैसे वांडा को लेकर ये सारे स्कूल के जितने भी क्लासमेट्स हैं क्या कर रहे थे, उसके नाम के लेके उसके ड्रेस को लेकर क्या कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो इसलिए मैडी भी सोचती है कि मैं भी नेक्स्ट टारगेट नहीं होना चाहती हूँ, मैं किसी का भी मजाक नहीं बनना चाहती हूँ। इसलिए वो क्या करती है, पेगी से डायरेक्टली मेडी जो है वो नहीं कहती है कि तुम वांडा को मत सताओ। ओके, क्योंकि उसको डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाई। यानी हु डिड मेडी थिंक्स, यानी मेडी क्या सोचती थी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। इसका आंसर है मेडी ऑलवेज बिहेव दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। ओके, जो मेडी थी बेसिकली वो उसको भरोसा था कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है बेसिकली कौन जीतेगी, वह पेगी ही जीतेगी। ओके, आज सी वॉज गुड इन ड्राइंग एंड एवरी डे इन स्कूल लव्ड हर। ओके, यानी वो ड्राइंग करने में काफ़ी अच्छी थी, वो ड्राइंग करने में उसको काफ़ी अच्छा लगता था। सी हैड अ गुड इमेज एंड इम्प्रेशंस ऑन हर टीचर्स, और जो पेगी थी बेसिकली वो टीचर के मामले में उसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी लड़की थी वो। ठीक है, नो अदर गर्ल्स इन द क्लास वुड ड्रा एज वेल एज हर, यानी कोई भी पूरे क्लास में उसके तरह इमेजेस या पिक्चर्स को ड्रा नहीं कर सकता था जिस तरह से पेगी ड्रा कर सकती थी। सो इसलिए पेगी डेफिनेटली हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अकॉर्डिंग टू द मेडी। यानी इसलिए पेगी के पास क्या था, काफ़ी अच्छा चांस था इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए अकॉर्डिंग टू द मेडी के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हैड ए विनर ड्रॉ। ओके, यानी ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और व्हाट हैड द विनर ड्रा, जो विनर है इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसने कौन सी पिक्चर को ड्रा की थी। तो आंसर है एमोंग द बॉयज, यानी बॉय के बीच में जैक बेगल्स एंड अमोंग द गर्ल्स वांडा पेट्रोक्सी वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। ओके, बॉयज में कौन कौन जीते, बॉयज में जैक बेगल्स जीता और गर्ल्स में वांडा ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती। ठीक है, टू शो हर डिटर्मिनेशन शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days एंड हैड ड्रॉ 100 स्केचेस ऑफ द ड्रेसेस ऑफ अ डिफरेंट कलर। वो 2 दिन तक वांडा जो थी अपने स्कूल नहीं आई, बट लेकिन वो क्या की 100 ड्रेसेस के एक पिक्चर्स क्या की ड्रा की उसको कलर करके। ठीक है, ईच ऑफ देम वाज कैपेबल टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली, और हर एक जो भी जितने भी क्या थे, जितनी भी ड्राइंग थी वो एक कॉन्टेस्ट जीतने के लायक थे क्योंकि इतना अच्छा वो ड्रॉ की थी। वांडा हैड ड्रॉ ऑल द ड्रेसेस विच शी हैड क्लेम टू हैव हैड इन द क्लासेस। ओके, यानी जो वांडा थी हर एक तरह का ड्रेसेस क्या की वो डिज़ाइन की, वो ड्रॉ की। ठीक है, जो कि वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है अपने दोस्तों से या क्लासमेट्स से। ठीक है, एवरी बॉडी वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद हर ड्राइंग स्किल एंड क्लैप्ड फॉर हर।
सब लोग क्या थे, सब लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड थे वैंडा को लेकर, क्योंकि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत चुकी थी और इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग वो बना सकती थी। सब लोगों ने उनके लिए, वैंडा के लिए ताली भी बजाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।